Rahim. Lecture number 14, Research Methodology. Topic of today's lecture: the procedure for constructing a Likert scale. Likert scale के जो प्रोसीजर है उसमें 7 स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप्स क्या है हमारे पास कि हम कंस्ट्रक्ट करते हैं स्टेटमेंट जो कि रिफ्लेक्ट करता है, जो कि शो करता है किस चीज़ के जो मेन इशू है उसके बारे में और इस मेन क्वेश्चन के बारे में या इशू के बारे में. और उसी के लिए हम क्या करते हैं कि वर्ड यूज़ करते हैं, वो क्या होते हैं, वो पॉजिटिवली भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, नेगेटिवली भी, एल्टीट्यूड टुवर्ड दैट इशू. और इसी तरह फिर वो क्या हमारे पास अगेंस्ट भी हो सकती है उस इशू के, या उसके फेवर में भी हो सकती है. तो हम स्टेटमेंट को क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं कि वो लॉजिकली लिंक करता है हमारे मेन इशू या टॉपिक के या क्वेश्चन के साथ. और जब हमें डिसाइड करना चाहते हैं ज़रूर किस चीज़ की कि हमें कौन सा रिस्पोंडेंट से क्या आंसर चाहते हैं, तो उनके लिए हम क्या कैटेगरीज बनाते हैं और वो कैटेगरीज होते हैं या न्यूमेरिकल स्केल करते हैं. तो उसी स्केल के बेस पे हम फिर क्या कैलकुलेशन करते हैं. और द सेकंड के फिर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं क्या स्टेटमेंट किस चीज़ किन के लिए, जो स्मॉल ग्रुप है या वो जो सैम्पल जिसको कहा जाता है उस पे बेस पे हम टेस्ट करते हैं, उस से डेटा कलेक्ट करके उसके लिए हम टेस्ट करते हैं उस स्मॉल ग्रुप के लिए. और जो थर्ड है फिर हम वही एनालाइज करते हैं जो रिस्पांस इन्होंने दिया हुआ है, जो हमने असाइन किया वेटिंग, उसी वैल्यू बेस पे उन्होंने रिस्पांस दिया, उसको हम फिर क्या करते हैं कि वो चाहे पॉजिटिव हो एंड नेगेटिव स्टेटमेंट है तो हम उसी बेस पे इसकी क्या करते हैं फेवर, जो हमारे टॉपिक के बारे में एल्टीट्यूड ओवर हाईएस्ट वैल्यू, तो उस बेस पे हम फिर क्या करते हैं एनालाइज करते हैं. हम नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए भी वैल्यू दे सकते हैं, पॉजिटिव के लिए भी. लेकिन नेगेटिव के लिए क्या, हम अगर कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी जो कि हम कैलकुलेट करेंगे, वो ऑन द बेसिस ऑफ साइनिंग के वो 5 दे. और जब हम अगर इसी तरह जो और वो किस चीज़ के लिए हो कि स्ट्रांगली डिसएग्री के लिए हो, और इसी तरह अगर स्ट्रांगली एग्री है तो वो हमारे पास वैल्यू 5 हो, और स्ट्रांगली डिसएग्री क्या हो हमारे पास वो भी 5 हो. तो वो क्या असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डरिंग बेस पे होगा. तो हम कैलकुलेट करते हैं किस चीज़ का रिस्पॉन्ड का एल्टीट्यूड स्कोर, एल्टीट्यूडनल स्कोर किस चीज़ पे, बाय एडिंग नंबर वैल्यू असाइन इन स्टेप 3. जो स्टेप 3 में हमने वैल्यू दी हुई थी तो उसको हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं हर एक रिस्पोंडेंट की उस स्टेटमेंट के बारे में. इसी तरह फिर हम जो हमें कंपेयर करते हैं जो रिस्पोंडेंट ने स्कोर दिया, जो कि स्कोर दिए हैं फॉर ईच आइटम, तो उस बेस पे फिर हम, लेकिन वो आइडेंटिकली हो सकता है बट नॉन डिस्क्रिमिनेटिव आइटम. हम इस तरह नहीं कर सकते कि किसी के लिए कुछ स्टेटमेंट करें, लाइक जो कैटेगरीज है वो कुछ बना दें, लाइक 5 के बजाय हम 3 बना दें, तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. तो एलिमिनेट करते हैं किस चीज़ को, डिस्क्रिमिनेटिंग आइटम्स को. और इसी तरह जो लास्ट है हम फिर कंस्ट्रक्ट करते हैं क्वेश्चनियर और इंटरव्यू, जो कि हम शेड्यूल करना चाहते हैं किस चीज़ के लिए, उस स्टेटमेंट के लिए या आइटम के लिए. इसके बाद जो हमारे पास हमने ये क्वेश्चनियर बना दिया तो उसके क्या हम उसी क्वेश्चनियर को डेवलप करने के लिए मेजर करना चाहते हैं एल्टीट्यूड ऑफ क्लास ऑफ स्टूडेंट टूवर्ड देयर लेक्चर. अब उन्होंने जिक्र किया अबाउट जो एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में दिया गया था, उसी को अब ये कैटेगराइज करते हैं. तो अब इस बेस पे हम जो स्टेटमेंट है हमारे पास स्टेटमेंट 1, या जो अब फिगर को देखते हैं हमारे पास फिगर 10.5 में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वो स्टेटमेंट ये, द लेक्चरर, जो लेक्चरर है वो अपने सब्जेक्ट के बारे में जानता है या नहीं. अब फिर उसके लिए फिर इस पॉजिटिव स्टेटमेंट के लिए क्या हम स्ट्रांगली एग्री अगर टिक करते हैं, देन हम क्या हमारा जो एज्यूम करते हैं कि हम मोर पॉजिटिव एल्टीट्यूड टुवर्ड द इशू, या एग्री करते हैं वो भी फिर उन लोगों से भी ज़्यादा हम रिस्पॉन्स या हमारा जो एल्टीट्यूड है वो
हाईएस्ट है फ्रॉम अदर पीपल। लेकिन इसी तरह अगर एग्री भी मोर पॉजिटिव एल्टीट्यूड है, लेकिन एग्री फिर मोर पॉजिटिव एल्टीट्यूड है देन द पर्सन हु पिक अनसर्टन और न्यूट्रल, जो जानता नहीं है, एंड सो ऑन। इसी तरह और जो एग्री स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, बाकी जो दो कैटेगरीज हैं उनसे भी फिर जो पॉजिटिव एल्टीट्यूड क्या है वो एग्री है, और न्यूट्रल फिर उन बाकी दो से लाइक डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री, उससे फिर वो पॉजिटिवली एटीट्यूड है। तो हम इस बेस पे फिर अगर ए पर्सन पिक करता है स्ट्रांगली एग्री, तो उसका सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव एल्टीट्यूड है कंपेयर विद अदर रिस्पोंडेंट। और इसी तरह अगर हाईएस्ट वैल्यू 5 है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स कैटेगरी, तो हमारे पास अगर हम 4 असाइन करते हैं तो भी हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट करती है कि वो हाईएस्ट स्कोर असाइन नहीं हुआ, बल्कि हाईएस्ट क्या है हमारे पास, हाईएस्ट इंटेंसिटी स्कोर वो 5 है। इसके बाद द सेकंड वो इसी उसमें स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, सेकंड दैट अनसिंथेसिस्टिक अबाउट टीचिंग। अब जो वे है टीचर को लेक्चर देने का, क्या वो आता है नहीं आता। अगर अनइंटरेस्टिंग वे ऑफ टीचिंग, अनइंथेसिस्टिक का मतलब क्या है, अनइंटरेस्टेड, जो कि उसका लेक्चर वे क्या वो इंटरेस्टेड नहीं है इन द 10.5 स्टेटमेंट में सेकंड, तो इसी का वो यही स्टेटमेंट। अगर अब इस वे में क्या है, स्ट्रांगली डिसएग्री क्या है, स्ट्रांगली डिसएग्री जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 5, लेकिन ये असेंडिंग है, अबाउट जो था वो डिसेंडिंग था। तो इसी बेस पे फिर हमारे पास क्या है कि जब नेगेटिव स्टेटमेंट है और उसमें हमारे पास फिर स्ट्रांगली डिसएग्री क्या जो 5 वैल्यू है, उसका क्या मतलब है, पॉजिटिव एल्टीट्यूड टूवर्ड पॉजिटिव वे। अब आप उसके साथ डिसएग्री कर रहे हो तो वो क्या हमारे पास, आप फिर पॉजिटिव एल्टीट्यूड ऑन दिस आइटम, इस स्टेटमेंट के लिए आप पॉजिटिव वे में आंसर दिया हुआ है। ऑन अदर हैंड, अब इसी तरह दूसरे हैंड पे अगर स्ट्रांगली एग्री करते हो, इट्स मीन कि आपको जो लेक्चर है, लेक्चर वे ऑफ टीचर इज क्या है, उसको आप पसंद नहीं करते हो, इंटरेस्टेड नहीं है, तो इस बेस पे आपने क्या स्ट्रांगली एग्री लिखा है, देन वो क्या हमारे पास स्कोर 1 है। इसी तरह अब स्टेटमेंट नंबर 9, जो स्टेटमेंट नंबर 9 हमारे पास क्या है कि कुछ स्टूडेंट टीचर को पसंद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए आप कोई भी लाइक दिस वे में स्टेटमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, कैटेगरीज क्रिएट नहीं कर सकते। तो उस कैटेगरीज क्रिएट करने नहीं कर सकते, देन आप क्या करते हो, एक न्यूट्रल स्टेटमेंट के लिए क्या करते हो, एग्री डिसएग्री, इस बेस पे आप स्केलिंग नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए हम फिर एल्टीट्यूडनल स्कोर देते हैं, उस वे में फिर हम कैलकुलेट करते हैं। और वो एल्टीट्यूडनल स्कोरिंग क्या है, हमारे पास 2 रिस्पांस है जो कि डिफरेंट स्टेटमेंट मार्क किया जा सकता है, वो है हैश एंड स्टार। और हैश एंड स्टार हम पिकिंग वे है कि उससे उस बेस पे फिर हम रिस्पांस कैलकुलेट करते हैं। और इसी के बाद जो हमारे पास, और वो 10.6 में इन्होंने डिफरेंट वे में शो किया हुआ है, किसी ने @ मीन एज जो @ है एंड हैश, इनको यूज़ किया गया है डिफरेंट पीपल बाय डिफरेंट रिस्पोंडेंट, तो वो हमारे पास इस वे में आंसर आ सकता है। तो ये क्या, ये हमारे पास इस के बारे में आइडिया है। इसके बाद जो हमारे पास इक्वल अपीयरेंस इंटरवल और थ्रोस्टोन स्केल, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, लेक्चर में पढ़ेंगे।